वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे टॉप ट्रेंडिंग पाकिस्तानी 10 ड्रामे जो इस वक्त पीक पर जा रहे हैं। ये 10 ड्रामे आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है जो चीज आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा ना सके। ये मुकालमा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। ड्रामे के हीरो की मर्दाना अना का मसला ये है कि उसे एक आज़ाद पंछी पसंद आ गया है जिसकी परवाज बहुत ऊंची और रफ्तार तेज है। दुनियादारी के एतबार से हीरो में हीरो वाले तमाम लवाजमात भी मौजूद हैं, लेकिन इन लवाजमात समेत वो लड़की को मुतासिर नहीं कर सका। अलीज़े शहरी की दुल्हन बनकर अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शामिल हो जाती है। अलीज़े शहरी को पसंद आ जाती है और वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शहरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़े की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी। दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो घर वालों के सामने बेबस हो जाती है। इसी अना की जंग में वो अलीज़े की बहन से भी शुरू से ही एक अजीब रवैया रखता है, शायद इसलिए कि वो जिस पंछी को मुकम्मल अपनी कैद में लेना चाह रहा है उसके कुछ पर उसकी बहन की मोहब्बत भी है। नंबर 9, हादसा। ड्रामा सीरियल हादसा इस वक्त टॉप ट्रेंड है। सितंबर 2020 में होने वाले मोटरवे रेप केस की मुतासिरा खातून ने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल हादसा के नशर होने को अपने लिए तकलीफ का बायस करार दिया। इसकी कहानी एक ऐसी खातून और उनके रिश्तों के गिर्द घूम रही है जिसे उनके बेटे की मौजूदगी में रात के अंधेरे में गाड़ी से उतारकर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये बदकिस्मती से रेप और तशद्दुद के होलनाक वाक़यात हमारे माशरे में तमाम समाजी तबकात और तमाम खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ऐसा सड़क पर होता है, रुकावट बनने वाले इलाकों में होता है और अक्सर खानदान के अफराद को ये सब देखने पर मजबूर भी किया जाता है। ये इस दुनिया की हकीकतें हैं जिसमें हम रहते हैं। नंबर 8, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे ड्रामा हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रहा है। इस ड्रामे को मारूफ राइटर उमैरा अहमद ने तहरीर किया है। अदाकारा कुबरा खान मरकजी किरदार निभा रही हैं। इस ड्रामे में वो जन्नत के तौर पर मॉर्निंग शो की मेज़बान है। उनका प्रोग्राम लोगों में काफ़ी मकबूल होता है और उसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसको आयशा जहां से बतौर आयला खान होस्ट करती हैं। इस प्रोग्राम को रेटिंग नहीं मिलती और वो जन्नत जहां से काफ़ी हसद करती है। इस ड्रामे में रमशा खान जो कि यहाँ तबस्सुम मुगल का किरदार अदा कर रही हैं, उसकी दोहरी शख्सियत को काफ़ी तफसील से दिखाया गया है। नंबर 7, काबली पुलाव। काबली पुलाव ड्रामा ड्रामाई तकनीक, अदाकारी, हकीकत निगारी, मुआशरे की अक्कासी हर तरह से दाद वसूल कर चुका है और इन चंद ड्रामों में शामिल हो चुका है जो फन के शाहकार होते हैं। ड्रामे में आप देखोगे कि शौकत कहानी का मरकजी किरदार अचानक बन जाता है जब एक अफगान महाजिर लड़का मर्दान आई तबलीगी जमात में अपनी बहन के रिश्ते की बात करता है जो बेवा है, शादी के लिए कोई नहीं मानता। वही लड़का एक ठेले पे काबली पुलाव फरोख्त करता है। शौकत वो काबली पुलाव बहुत शौक से खाता है। एक दिन लड़का ठेला नहीं लगाता तो शौकत समझाता है कि कारोबार में छुट्टी नहीं होती, क्योंकि शौकत यानी हाजी साहब ने एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पे कारोबार की बुनियादें भी रखी और इसको इतनी वसअत दी कि कपड़े के कारोबार में उनका एक नाम और एक मकाम बन गया। इसके साथ साथ उसने वालिदैन के बाद सब बहन भाइयों की शादी की, उनके कारोबार सेट किए, गैरों के कारोबार सेट करने में मदद की। जिंदगी के इस मेले में उसे अपनी शादी का वक्त ही नहीं मिला और निसफ सदी गुजर जाने के बाद उसने कारोबार, घर बार भी छोटे भाई और उसके खानदान के हवाले किया और खुद तबलीगी जमात के साथ अल्लाह की राह में निकल गया। बाप का इंतकाल उसकी कम उम्री में ही हो गया था। बेवा माँ ने कपड़े सीकर गुजारा किया। उसे अपनी माँ की जवानी का पल पल याद है और वो रोज माँ की कब्र पे जाता है। उसकी एक मोहल्लेदार खातून शमीम उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शौकत उसे जवानी में ही कह देता है कि वो शादी कर ले, मगर वो उसके इंतजार में शादी नहीं करती। शमीम ने खुद को खुद ही शौकत की बीवी मान लिया हुआ है। ड्रामा हो या जिंदगी, मोहब्बत की जंग में औरत ही तन्हा रह जाती है। नंबर 6, एहरामे जुनून। एहरामे जुनून लालच की कहानी है। शादी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है और अपना घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर चल रही होती है कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता है कि ये मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। शानी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जिसकी जवान बहन घर में हो वो लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन लेता है। यहाँ से औरत नफरत या बहन नफरत का रवैया शुरू होता है। गैरत के नाम पर कत्ल तक जाता है।
शानी के वालिद नहीं है, वो अमीर नहीं है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, तो माँ ने उसके दिल को भी कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी है। नंबर 5, कुछ अनकही। ड्रामा कुछ अनकही एक टॉप ट्रेंड सीरियल है। नामुवाफिक हालात कैसे साजगार हो जाते हैं और बिखरने वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मोहब्बत में बदगुमानी और बदगुमानी में मोहब्बत कैसे छुपी होती है, ये सब जानने के लिए ड्रामा कुछ अनकही देखना जरूरी है। आर्या को नौकरी की जरूरत है, लिहाजा वो ये नौकरी की पेशकश कबूल कर लेती है। यहाँ से असर के साथ रकाबत के बादल भी उमड़ बरसने लगते हैं। अब मोहब्बत और रकाबत तो साथ साथ ही चलते हैं, तो पता चलता है कि रकीब और महबूब कौन है। ड्रामा कुछ अनकही एक ऐसा ही खूबसूरत कोलाज है जहाँ आगा साहब का मकान सिमट के घर बनता जा रहा है। ये पुराना बड़ा सा मकान आगा साहब के लिए तोते में जान के मुतरादिफ है। इस ड्रामे का थीम सॉन्ग भी बहुत जबरदस्त है और खूब पसंद किया जा रहा है, जिसे जान समी खान ने गाया है और कंपोज किया है। ड्रामे और फिल्म की क्लासिक दौर की तारीख इस ड्रामे में हर एतबार से रची बसी हुई मिलती है। नंबर 4, जिंदो। ड्रामा सीरियल जिंदो एक ट्रेंडिंग स्टोरी सीरियल है। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शू के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है, अमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल है और जिंदो को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। अयाश दाद साईं उसको रेप का निशाना बना देता है। ये ज्यादती जिंदो के दिल का घाव बनकर हमेशा हरी रहती है। उसकी रूह को लगा जख्म कभी ना भर सका। एक आग सी थी जो उसके अंदर जलती रही। उसको बुझाती बुझाती वो एक पीर की सरपरस्ती में घुड़सवारी, निशानाबाजी, बंदूक चलाना सब कुछ सीख गई। साथ ही साथ उसने कई लड़कियों की तरबियत भी कर ली थी जो सब एक जैसे लिबास पहनती हैं। इसलिए इलाके वालों के लिए उनकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। जिंदो ने महल के जुल्म के खिलाफ सहरा की रेत को खौफ से कांपने पे मजबूर कर दिया है। नंबर 3, झोंक सरकार। ड्रामा झोंक सरकार के भी बहुत चर्चे हैं। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तौसत से मुल्क के आला तरीन ओहदों तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निजाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी ज़ाहरी कार्रवाई के तहत जेल के सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुस्न पे पीरल साईं का दिल आ जाता है। वो उससे शादी कर लेता है जबकि हवेली में उसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है मगर फिर इस बात पर राजी हो जाती है कि पीरल साईं उनके बाप का कर्जा माफ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। नंबर 2, रजिया। ड्रामा रजिया आया और छा गया। ड्रामा सीरियल रजिया मौशे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। ये कहानी कमोबेश इस मौशे की हर उस लड़की की है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और बेटी की पैदाइश का पहला हक, उसकी पैदाइश की खुशी छीन ली जाती है। फिर ये छीना झपटी सारी उम्र चलती है जब तक कि वो रजिया सुल्ताना की तरह खुद घर और बाहर वालों से अपना हक नहीं छीन लेती। लेकिन बेटा पैदा करने की कोशिश मुसलसल जारी रहती है। फिर एक दिन दादी की पहाड़ वाली तवीज़ और डॉक्टरों की कोशिशों से मिल मिलाकर बेटा पैदा हो ही जाता है तो दादी जान खुशी से दुनिया से ही कूच कर जाती हैं। ले जी, बेटा हो गया है और अब रजिया का एक भाई भी है जिसने ज़माने में सबसे पहले उसके मुकाबले आना है, जिसकी गैरत का दुपट्टा रजिया के पास होगा और वो बाप के बाद उसका दूसरा हाकिम बनेगा। नंबर 1, मायरी। ड्रामा मायरी इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग सीरियल है। इस ड्रामे को सना फहाद ने लिखा है जबकि बेसम नकवी ने इसकी हिदायतकारी की है। जब ड्रामे का प्रोमो जारी किया गया था तो इससे लगा कि कम उम्र की शादी के खिलाफ एक जानदार ड्रामा देखने को मिलेगा। ताहम सोशल मीडिया सारिफिन अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया ये ड्रामा कम उम्र की शादी के खिलाफ बनाया गया है या इसके हक में, क्योंकि ड्रामे में कम उम्र के बावजूद दोनों किरदारों को समझदारी से इज़्दवाजी जिंदगी गुजारते दिखाया गया है। फैमिली की सियासत में इन मियाँ बीवी को एक समझदार सुलझे हुए रिश्ते में दिखाया गया है जो एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। 16 साल फाखिर एक अच्छे इंसान और शौहर होने के नाते अपनी बीवी को पढ़ने की इजाज़त दे रहा है और बीवी की जिम्मेदारी ले रहा है। तो जहां इस ड्रामे ने कम उम्र की शादी को एक जुल्म के तौर पर पेश करना था, वहीं अगर देखने वाले गलत को सही समझने लग जाएं तो गलती पर कौन हुआ, हम नाजरीन, ड्रामा लिखने वाला या बनाने वाला। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।